मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तानी पेसर्स छा गए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 318 रन्स पर आउट। पाकिस्तानी बॉलर्स ने दूसरे दिन पहले सेशन में 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया की आखिरी 5 विकेटें 68 रन्स पर गिर गईं। आमिर जमाल के 3, शाहीन शाह अफरीदी, मीर हमजा और हसन अली के 2-2 शिकार। सलमान अली आगा ने 1 विकेट हासिल की। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बल्ला वापस मिलने के बाद बानी पीटीआई की नाअहली खत्म कराने का चैलेंज। आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। आर्जी तौर पर बल्ला वापस मिल गया। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए कि लग रहा है एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, इंतखाबी निशान देना होगा। रहनुमा पीटीआई और मारूफ वकील लतीफ़ खोसा का कहना है। बानी पीटीआई की नाअहली की सजा के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। नाअहली खत्म होने पर वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, मुखालिफिन के पास एक ही रास्ता था कि इलेक्शन वाले दिन बल्ले का निशान ना हो। अब पीटीआई को 2/3 अक्सरियत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मुस्लिम लीग नून पंजाब में कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाब होगी। पीटीआई के लतीफ़ खोसा के 2/3 अक्सरियत के जीतने के बयान पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का जवाबी दावा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, पीटीआई ड्रामेबाज पार्टी है। इंतखाबी मुहिम के 10 दिनों में पीटीआई को पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़ी है। कहा, नवाज शरीफ मुसलसल 10-10 घंटे इजलास में बैठकर एक ज़िले से 200 अफराद का इंटरव्यू कर रहे हैं। जैसे ही इस अमल से फारिग होंगे तो सोशल मीडिया और मीडिया पर नजर आएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमिश्नर आज अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 16वें यौम शहादत पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारी। साबिक वज़ीर आज़म को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कारकुनान और रहनुमाओं की गढ़ी खुदा बख्श में आमद जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर कौम के नाम पैगाम में कहा, बेनज़ीर भुट्टो का बेईमाना कत्ल एक मज़मूम साजिश थी। कत्ल के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज किया गया। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए पुरअज़्म है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली फी यूनिट 4 रुपये 66 पैसे महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त की है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर और पेशावर समेत केपी के पंजाब और सिंध के मुतादिद शहरों में धुंध के डेरे। पेशावर रशकई M1, लाहौर सियालकोट होकर नियाज़बेग से कोट सरवर M2, मुल्तान से गोजरा और मुल्तान सक्खर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे हुकाम की शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। गजा में इसराइल के भयानक मजालिम, लाशों की बेहुरमती। फ़लस्तीनी हुकाम के सुपुर्द करने से पहले आज़ा चुराए गए। 80 नामालूम लाशों की रफ़ा में इज्तिमाई तदफीन। गुज़श्ता रोज़ इसराइल के हमलों में तकरीबन 250 फ़लस्तीनी शहीद, 380 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। मगरबी किनारे में इसराइल के ड्रोन हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती ग्रुप्स के इसराइली टैंकों पर रॉकेट से हमले। IED से फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने 3 फ़ौजी हलाक, 9 ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। जनूबी लबनान पर इसराइल के हमले तेज़। हिजबुल्लाह ने भी 9 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है, गजा में सेफ जोन में भी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। जंग महीनों जारी रहने का इंदिया। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की कतर में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया से मुलाकात। कहा, पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है।
अमरीकी फौज का बुहेरा अहमर में बहरी जहाज पर हमले के बाद यमन से भेजे जाने वाले 12 ड्रोन्स 5 मिसाइल तबाह कर दिए। यमनी अंसारुल्लाह का कहना है कि वार्निंग नज़रअंदाज करने पर जहाज को निशाना बनाया। इसराइल पर भी ड्रोन दागे गए। इसराइल का ड्रोन तबाह करने का दावा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को नून लीग की कामयाबी से मशरूत कर दिया। कहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग की हुकूमत होती तो भी BRT की तकमील इसी तरह होती जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन की हुई। मुल्क में अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। आप KPK में हिस्सा डालेंगे तो नवाज शरीफ का सुनहरी दौर वापस आएगा। KPK में 8-10 साल में तरक्की के झूठे दावे किए गए। कायदे आज़म नवाज शरीफ की लीडरशिप में इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं। इंतखाबी मैदान में जीतेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब असम्बली के हल्के PP 165 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA 194 लाड़काना 1 से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 158 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। रहनुमा ANP गुलाम अहमद बिलोर के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 से PTI के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। PTI PK चेयरमैन परवेज खटक के NA 33 के लिए कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेहवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम जानते हैं कौन मुश्किल वक्त में साथ रहा, कौन मुल्क छोड़कर भागा। कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में कई इत्तेहाद बने और नाकाम हुए। इस मरतबा सिंध में नातजर्बेकार इत्तेहाद बनाने की कोशिश की गई है। बशीर मेमन पुलिस वाला है, सियासत का इतना तजर्बा नहीं। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। PTI के साबिक MNA कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध पर 15 साल से हुकूमत करने वालों ने मलीर को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। हमें सिंध के अवाम की तकदीर बदलने के लिए आगे आना है। चेयरमैन फिशर फोक फोरम मेहरान अली शाह, हबीबुल्ला मेमन और दीगर भी नून लीग में शामिल हो गए। कराची में NA 238 से रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख के कागजात मुस्तरद किए जाने पर हलीम आदिल शेख के वकील का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला। कहा, उन्हें कागजात नामजदगी पर एतराज़ नहीं बताया गया, रसीद भी नहीं दी गई। जिन लोगों ने एतराज़ किया उनकी सिर्फ दरख्वास्त मौजूद थी, वो खुद मौजूद नहीं थे। माहिर कानून रीमा उमर ने कहा कि 2018 और 2024 के इंतखाबात में बुनियादी फ़र्क अदलिया का किरदार है। 2018 की सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त धांधली का हिस्सा थी। आज आला अदालतें फिर भी आज़ाद हैं, ज़्यादातर फैसले आइन के मुताबिक कर रही हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू। कहा, कुछ जजेस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बार बार मंजर-ए-आम पर आ रहा है। कोयटा के इलाके नवाकली में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। हंगू के थाना सदर के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मियों को कोहाट और पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी ज़िया कॉलोनी में टारगेट किलिंग, 1 शख्स जाँ बहक, वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान बासानी फरार। बड़ा बोर्ड में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी हो गया। इस्लामाबाद के मारगला टाउन में पार्लर में डकैती की वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून मुलजिमा ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही मुसल्लह मुलजिमान घर में दाखिल हो गए। असलहे के जोर पर नकदी, कीमती सामान, मोबाइल फ़ोन लूट लिए। जाम शोरों में इंडस हाईवे मांझंद के करीब गाड़ी और वैन में टक्कर, हादसे में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए।
टेस्ला रोबोट ने गाड़ी के इंजीनियर पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। वाकया अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में पेश आया। गाड़ियों के ताज़ा तैयार करदा हिस्से उठाने पर मामूर टेस्ला रोबोट ने इंजीनियर पर उस वक्त हमला किया जब वो 2 नाकारा टेस्ला रोबोट्स को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में मसरूफ था। 2 यानी शाहिदीन मुलाजमीन के मुताबिक हमलावर रोबोट ने इंजीनियर को ज़मीन पर गिरा दिया और धात से बने अपने नोकीले पंजे इंजीनियर की कमर और बाजू में घोंप दिए। मुलाजमीन को हंगामी शटडाउन बटन दबाना पड़ गया ताकि रोबोट को काबू पाया जा सके। खुदकार रोबोट के हमले की वजह सामने नहीं लाई गई। बरतानिया में क्रिसमस और न्यू ईयर पर दिए जाने वाले तोहफे के बारे में दिलचस्प सर्वे। 24% अफराद ने कहा कि उन्हें गैर मौजू और नापसंदीदा तोहफे मिले। 27% ने अपना तोहफा किसी और दोस्त को दे दिया। 14% ने अपना तोहफा ऑनलाइन बेच डाला। 8% ने तोहफा जिसने दिया उसी के मुंह पर मार दिया। 5% ने न्यू ईयर का तोहफा कूड़े के डब्बे में डाल दिया। बदतरीन तोहफे में टॉयलेट रोल, टूटा हुआ खिलौना, प्याज का बैग और झुर्रियाँ दूर करने वाली क्रीम और कसाब दोस्त की जानिब से मुर्दा मुर्गी का तोहफा शामिल। लोगों की अक्सरियत ने कहा कि तोहफे के साथ रसीद दी जानी चाहिए ताकि पसंद न आए तो तोहफा तब्दील किया जा सके। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2023 में सबसे ज़्यादा गोल्स करने वाले फुटबॉलर बन गए। 53 गोल करके हैरिकेन और कलियान एम्बापे को पीछे छोड़ दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की जानिब से रोनाल्डो ने पेनल्टी पर 2 गोल करके संगे मील उबूर किया। अल नसर ने अल इत्तेहाद को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। मुसलसल तीसरी कामयाबी।